सम हो हमारे जहनों में ये डाल दिया जाता है कि जी बलूचिस्तान के अंदर जो वहाँ के यूथ है, वहाँ के अवाम है, उनके अंदर पाकिस्तान के खिलाफ देयर इज सम प्रॉब्लम, और वहाँ पे तो बड़ी वाइड रेंजिंग कोई सबवर्जन जा चुकी है अवाम के अंदर। तो ऐसे नहीं है, क्योंकि जो बलूचिस्तान है उसमें जो अवाम रहती है, दे हैव ए वेरी गुड आइडिया अबाउट देयर रिलेशनशिप विद पाकिस्तान एंड दे वेरी वेल अंडरस्टैंड द लव बॉन्ड दैट एग्जिस्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड बलूचिस्तान। अल्लाह ताला आपके जो दोस्त हैं, हमारे जो भाई हैं जिन पे हमला हुआ, अल्लाह उनको सेहत दे। मेजर अनवरुल्लाह काकड़ शहीद का जिक्र किया, ग्रेट मैन। जब वो कैप्टन था तो ग्वादर में जो पीसी होटल है उस पर दहशतगर्दों ने हमला किया। वो जो पार्टी जिसने इसको क्लियर करने के लिए एंटर हुई, उसको वो लीड कर रहा था, एंड ही टुक आउट मेनी टेररिस्ट, और उसने क्लियर किया ग्वादर का जो पीसी है, और उसमें उसको गोलियां भी लगी, वो शदीद जख्मी हुआ, बट ही कंटिन्यूड सर्विस इन द आर्मी, ब्रेव सन ऑफ पाकिस्तान एंड बलूचिस्तान। अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे। वी आर प्राउड ऑफ हिम। पॉइंट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि ये जो पाकिस्तान है, इसको आजाद और मजबूत रखने के लिए आपके अंदर न सिर्फ फौजी जवान अफसर बल्कि बहुत से शहरी हर रोज कुर्बानी दे रहे हैं। ऑपरेशन की बात की कि एक एक घर में जाएं ऑपरेशन करें, बेटे ऑपरेशन जो से हैं वो उससे सक्सेसफुल होते हैं जब वहां की जो लोग हैं, अवाम है, वो खुद खड़े होकर बताएं कि मेरे घर में या मेरे इलाके में ये दहशतगर्द आया हुआ, इसको पकड़ो और बाहर निकालो। इसीलिए हमने वर्ड इस्तेमाल किया इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। सो वी आर नॉट इंटरेस्टेड कि हम एक इलाके को खाली करें, उसमें घुस जाएं और वहां के सारे इलाकों को क्लियर करके और उसके बाद फिर कहें जी अमन आ गया, क्योंकि आप फौज को परमानेंट तो उठा नहीं सकते। जब फौज जाएगी दहशतगर्द दोबारा आ जाएंगे। सो वी नीड टू वर्क इन ए वेरी इंटेलिजेंट मैनर। वी नीड टू वर्क विद द पॉपुलेशन, द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, एंड वी नीड टू आइडेंटिफाई द टेररिस्ट एंड देयर सिंपैथाइजर्स एंड देयर फैसिलिटेटर्स, एंड दैट व्हाट वी आर डूइंग। इसीलिए जब आप ये सुनते हैं कि आज 5 दहशतगर्द, 8 दहशतगर्द, 13 दहशतगर्द मारे गए, वी आर बेस्ड ऑन एक्चुअल इंफॉर्मेशन कि यार ये यहाँ पे दहशतगर्द इकट्ठे हैं और यहाँ पे वाकया कर रहे हैं। फौज का या लॉ एनफोर्समेंट का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो इनोसेंट लोगों को दहशतगर्दी के इल्जाम में मारे, क्योंकि उनका तो कोई कसूर नहीं है। हाँ, अगर कोई इसको फैसिलिटेट करता है, किसी ने अपने घर में बारूदी मवाद रखा हुआ है, दहशतगर्दों को पनाह दी हुई है, देन उसको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। लेकिन इस दहशतगर्दी की जो सजा है वो पूरे इलाके को, पूरे गांव को, पूरे शहर को नहीं दी जा सकती। वहां के अवाम ने खुद इसके खिलाफ खड़ा होना और खड़ी हो रही है। हम जो ऑपरेशन करते हैं तो आपके जो बलूचिस्तान के अवाम है वो खुद बताते हैं कि जी इस इलाके में दहशतगर्द हैं, यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं, ये इनको फैसिलिटेट करता है, बिकॉज दे आर ऑल्सो सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस टेररिज्म। नहीं, बलूचिस्तान आपको पता चलेगा कि वो कितने फॉरवर्ड लुकिंग लोग हैं। दे बिलीव इन लिबर्टी। ये बहुत समझदार लोग हैं, अल्लाह ने इनको बहुत अकल दी है बलोचियों को। दे आर वेरी प्राउड पीपल, दे आर ग्रेट पीपल। सैकड़ों एग्जाम्पल नजर आ रही है बलूचिस्तान में जो बच्चे वहां से पढ़े हैं, अपनी तकदीर के और अपने इलाकों की तकदीर के मालिक बन चुके। कैम्ब्रिज से समद यार जंग है, बलूचिस्तान का बुलेदा का है। ही इज वन ऑफ द टॉप स्पेस साइंटिस्ट राइट नाउ इन द वर्ल्ड। बुलेदा के एक स्कूल का पढ़ा हुआ है, वो भी स्टेट ने पढ़ाया था। स्टेट से पढ़ के कराची गया, कराची से उसने इंजीनियरिंग की, वहां से पढ़ के उसे स्कॉलरशिप मिला, कैम्ब्रिज चला गया। एंड देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। शाहजेब रिंद है, ये आपका बलूचिस्तान से निकला है, उसी सिस्टम से अपनी तकदीर का भी खुद मालिक है। इस सब बलूचिस्तान की बच्चियां जो सी है जिलों में, इस डिप्टी कमिश्नर लगी हुई है, कंपेटिटिव तरीके से आई है, इम्तिहान दिया है। सो दिस प्रोसेस इज व्हाट इज गोइंग ऑन।